बंगाल विधानसभा प्रथम चरण के चुनाव में अब महज 1-2 दिनों का वक्त बचा है और तैयारियां अपने चरम पर हैं और ऐसे में कुछ विधानसभा सीटें चर्चा में हैं। ऐसी एक सीट है जयपुर विधानसभा और जयपुर विधानसभा पुरुलिया जिले में आती है और जयपुर विधानसभा चर्चा में इसलिए भी है और खासकर जयपुर की चर्चा झारखंड में इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जेल खेम यानी टाइगर जयराम महतो ने अपने दल का प्रत्याशी उतारा है और इसके अलावा वहां क्या समीकरण है, टीएमसी बीजेपी के बीच मुकाबले में जयराम की भूमिका क्या होगी, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जयपुर विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जयराम महतो की मौजूदगी वहां के समीकरणों को कितना प्रभावित कर रही है? या देखिए, बस इतना बता दूं कि ये कुर्मी बेल्ट है और कुर्मी ही तय करते हैं कि कौन किंग बनेगा। तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि जयराम महतो की वहां उपस्थिति और उनकी पार्टी के प्रत्याशी होने से चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि देखिए, अगर आप जयपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो पिछले 3 चुनाव से आप देखेंगे कि ये अपना मिजाज बदलता रहता है और यही वजह है कि यहाँ हर पार्टी अपने लिए अवसर देखती है। यहाँ पर आप देखिए 2011 में फॉरवर्ड ब्लॉक को जीत मिली थी, उसके बाद 2016 में तृणमूल कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहा, तो 2021 में बीजेपी को यहाँ पर कामयाबी मिली और जयपुर में पहली बार कमल खिला। अब 2026 में पहली बार जेएलकेएम ने अपना प्रत्याशी उतारा है। प्रत्याशी हैं दिव्य ज्योति सिंह देव और आपको बता दूं कि ये वो सीट है, अगर बंगाल में जिन 2 सीटों पर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें जयपुर वो सीट है जहां उनको अपने लिए संभावनाएं दिखती हैं और वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि एक तो जयराम महतो का अपना जो एक प्रभाव है और उनका जो कुर्मियों के बीच में एक सम्मान है, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं अर्जुन महतो, नॉमिनेशन वाले दिन अपने प्रत्याशी के जब जयराम महतो जयपुर पहुंचे थे तो टीएमसी के प्रत्याशी अर्जुन महतो ने जयराम के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे जी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जयराम महतो यहाँ क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं कि टीएमसी के प्रत्याशी भी उनको अपना प्रेरणा मानते हैं। ये चीजें जो है यहां पर दिखती है और इसलिए ये चुनाव जो है वो रोचक हो गया है। हालांकि ज्यादातर प्रत्याशी यहां पर कुर्मी बैकग्राउंड से ही आपको दिखेंगे। यहां पर जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी ने यहां पर अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और वो हैं विश्वजीत महतो। अब विश्वजीत महतो कौन है? तो जो बंगाल में आप देखें जो कुर्मियों के बड़े नेता हैं अजित महतो, उनके वो बेटे हैं। तो ये वो सीट है जहां पर कि दावेदार एक से बढ़कर एक हैं और मजबूत दावेदार हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में अजित महतो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वो 12% वोट लाने में कामयाब हुए थे और यही वजह थी कि उनके 12% वोट लाने की वजह से यहां पर बीजेपी पिछड़ गई थी और टीएमसी को लोकसभा चुनाव में यहां पर बढ़त मिली थी। अब जबकि ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है और यहां पर एक तरह से आप देखें तो मल्टी कॉर्नर फाइट दिख रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस की पार्टी थी फणी भूषण और फणी भूषण इस बार भी कैंडिडेट है। साथ ही धीरेन्द्र नाथ महतो जो कि यहां से 2011 में चुनाव जीत चुके हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक से उम्मीदवार हैं और दिव्य ज्योति सिंह जो हैं वो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। दिव्य ज्योति सिंह देव के बारे में आपको बता दूं कि पिछली बार ये यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे जयपुर से और तब जो है इनको 35,429 वोट, मतलब 35,500 वोट मिले थे और 17.5% इनका वोट शेयर था। तो आप समझिए कि अगर यहां पर इनकी अपनी पकड़ इतनी है तो अगर इसमें जयराम महतो के वोट जुड़ जाएं और फाइट चूंकि आपको मल्टी कॉर्नर हो रही है तो यहां पर आपको 35-36% जो प्रत्याशी ले आएगा उसकी जीत सुनिश्चित
हो सकती है। और यही वजह है कि जयराम महतो यहां पर अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं और वो पहुंचे हैं पुरुलिया और वहां पर सभाएं कर रहे हैं। और सभाओं में खास बात यह है कि जयराम महतो जितना हमला मोदी सरकार पर करते हैं, केंद्र सरकार पर करते हैं, अमित शाह का नाम लेते हैं, वो आपको नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं और उनको घेरते हैं, तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी घेरते हैं। बल्कि ममता बनर्जी के लिए तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से सीखते हुए उनको अब राज्यसभा चले जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि टीएमसी को या दीदी को यहां से हिलाया नहीं जा सकता, तो आप लोग को तो याद ही होगा कि यहां लाल का क्या इंपैक्ट था। लाल मतलब वो लेफ्ट की बात कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन ये जनता का वोट है जिसने लेफ्ट को भी यहां से उखाड़ फेंका। तो कोई भी जो है इनविंसिबल नहीं है, उनके कहने का मतलब जो है वो ये दिखता है। और बीजेपी पर भी वो उसी कदर जो है वो हमलावर हैं। वो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि वो 15 दिन यहां रहेंगे। वो कहते हैं कि आप कितने दिन भी रहिए, आप काम तो कीजिए। और जनता को याद दिलाते हैं कि आपके एक एक वोट की जो है वो कीमत है। और इस तरह की बातें करते हुए वो दिखते हैं। वो कहते हैं कि कोई दिल्ली से आकर, मोदी जी आकर यहां आपकी मदद नहीं करेंगे, कलकत्ता से आके यहां पर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो आपके लिए काम कर सके, क्योंकि चुनाव 5 साल में होता है, समस्याएं रोज आती हैं। तो जयराम महतो का जो एक अंदाज है बोलने का, बहुत टॉकेटिव होकर वो बोलते हैं, उसी अंदाज में बोलते दिखे, जनता के साथ संवाद करते हुए दिखते हैं। तो उन्होंने दिव्य ज्योति सिंह के लिए एक फिजा बनाने की कोशिश जयपुर में की है। लेकिन एक और बात बता दूं कि पिछली बार जब दिव्य ज्योति सिंह निर्दलीय लड़े थे, तब टीएमसी का प्रत्याशी यहां से नहीं था, क्योंकि टीएमसी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था। तो बाद में टीएमसी ने दिव्य ज्योति सिंह देव को समर्थन दिया था। तो जो दिव्य ज्योति सिंह को 35,500 वोट आए थे, उसमें टीएमसी के भी कुछ वोट रहे होंगे। लेकिन फिर भी दिव्य ज्योति सिंह देव एक मजबूत कैंडिडेट है। और आपको बता दूं कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो अपना 100% जो है वो दे देंगे जनता के लिए, जयराम से प्रेरणा लेते हुए। चूंकि जयराम महतो भी अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा जो है वो आम लोगों के बीच दे देते हैं। तो ये चीजें जो है वो उन्होंने कही हैं। तो एक दिलचस्प चुनाव जयपुर में दिख रहा है, जहां बीजेपी से विश्वजीत महतो हैं, जो कि अजित महतो के बेटे हैं। टीएमसी ने यहां से अर्जुन महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। अर्जुन महतो के लिए अभिषेक बनर्जी भी आ चुके हैं और उन्होंने इनके लिए वोट मांगा है। अर्जुन महतो की मुलाकात जयराम महतो से भी हुई और उन्होंने जयराम महतो को वो सम्मान भी दिया। ये नॉमिनेशन वाले दिन की बात है। दिव्य ज्योति सिंह देव जो हैं वो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं और पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से धीरेन्द्र नाथ महतो और कांग्रेस से फणी भूषण जो है यहां चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर महतो वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं। इनफैक्ट महतो वोटर अगर जयराम के साथ गोलबंद होते हैं तो जयराम वहां चमत्कार भी कर सकते हैं। देखिए, जयराम महतो की जो स्ट्रैटेजी है कि महतो वोटों को कंसोलिडेट करें, क्योंकि आप देखिएगा कि 31 से 33-34% के आसपास जो हैं महतो वोटर्स यहां पर हैं। महतो सरनेम ही आपको 30.7% दिखेगा। तो जयराम महतो की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो चाहते हैं कि कुर्मी वोटों को वो कंसोलिडेट करें। जब वो अपने भाषण में कहते हैं कि आप एक रहें, एकता में बल है, तो जब वो ये बातें कहते हैं तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो कुर्मी वोटों को वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं और साथ में एसटी वोटर्स को जो है वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यहाँ एसटी वोटर्स 11.61% हैं। तो जेएलकेएम और जयराम महतो की स्ट्रेटेजी है कुर्मी प्लस एसटी। तो ये आंकड़ा 41-42% के आसपास का पहुंचता है
लगभग अगर आप इसमें पूरे कुर्मी को जोड़ लें, अगर सरनेम के अलावे भी हों, तो ये 44-45। अब इसमें से अगर 5-6% कम भी हो जाए और वो वोट अगर 35-36% के आसपास आ जाता है तो जेएलकेएम के लिए अवसर है। दूसरी तरफ बीजेपी की इस सोच क्या है? बीजेपी सोचती है कि पिछले चुनाव में उसको 36% से ज्यादा वोट मिले थे, तो 35-36% वोट है। और अजित महतो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको 12% वोट आया था, तो वो 35 + 12 47 का आंकड़ा वो लेकर चल रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर इसमें से हमें 37-38% आ जाए तो हमारा काम बन जाए। इसी तरह से टीएमसी का अपना गणित है। तो इस वजह से यहां का चुनाव जो है बहुत रोचक बन गया है। और जयराम के चुनावी मैदान में कूदने से और उनके प्रत्याशी के होने से जयपुर में अगर कोई अप्रत्याशित परिणाम आ जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं होगी। चलिए तो इंतजार किया जाए कि जयपुर में क्या होता है। लेकिन जयपुर में जिस तरह से जयराम महतो सक्रिय हैं, वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महतो बहुल, कुर्मी बहुल इलाका है और कुर्मी अगर एकजुट होते हैं तो वहां एक चमत्कार भी दिखाई दे सकता है।